दोस्तों, लोकसभा अनुवादक की परीक्षा आप सभी लोग देने जा रहे हैं। और लोकसभा अनुवादक की परीक्षा में मैंने देखा है कि हर प्रश्न पत्र में, चाहे वह हिंदी असिस्टेंट का रहा हो, चाहे अनुवादक का रहा हो, हर प्रश्न पत्र में कुछ न कुछ शब्दावली के शब्द पूछे जाते हैं। शब्दावली के शब्द अर्थात अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी का विकल्प पूछा जाता है, जिसका आपको जवाब देना रहता है। उसी क्रम में पिछले कुछ प्रश्न पत्रों के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, या कह लीजिए कुछ शब्दों पर आज चर्चा प्रस्तुत करने। सबसे पहला जो शब्द हमें मिला है वह है एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब यहाँ देखिए, दो प्रकार के शब्दों को एक साथ जोड़ करके शब्द बनाए गए हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन और मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। इसी तरह से कोलिशन गवर्नमेंट अर्थात कोलिशन का मतलब ही होता है मिलीजुली सरकार। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि मैं जो चाहूँ, अर्थात विवेकाधीन, और पावर को हम यहाँ शक्ति कहेंगे। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन हमेशा महंगाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे इन्फ्लेशन सूचकांक जो आता है, महंगाई सूचकांक, उसी तरह से यहाँ इन्फ्लेशन रेट का मतलब महंगाई दर हो जाता है। व्हीट प्रोक्यूरमेंट, व्हीट मतलब गेहूँ हो गया और प्रोक्यूरमेंट का मतलब खरीद हो गया। उसके बाद आता है मैंडेट, पब्लिक मैंडेट, किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया, इसको जनादेश कहते हैं, जनता का आदेश। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल, इसका अगर हम प्रशासनिक शब्दावली में देखें तो अपूर्वानुमेय कहा जाता है, अर्थात जिसके बारे में आप सोच ना सकें। उसके बाद आता है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। रिग्रेसिव के लिए जो विकल्प दिया गया वह है प्रतिगामी, और एक्सपेंडिचर खर्च अर्थात व्यय। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट से बना है, डॉक्यूमेंट मतलब कागजात, तो उससे बना है जो शब्द हुआ है प्रलेखन। मेमोरेंडम को ज्ञापन कहा जाता है। इसी प्रकार स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग का मतलब स्थायी, स्टैंड का मतलब ऐसे खड़ा होता है, जो समिति हमेशा खड़ी रहे, खड़ी रहे अर्थात हमेशा जो उपलब्ध रहती है, अर्थात स्थायी समिति होगी। इसी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित होता है, और पॉलिटिकली के लिए हम यहाँ राजनीति से प्रेरित ले लेते हैं। उसके बाद होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। मिस अप्रोप्रिएशन अगर अलग देखेंगे तो हेरा फेरी, तो फंड मतलब धन की हेरा फेरी। अगला जो शब्द हमें मिलता है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या उत्तरदायित्व। इसी तरह से अगले प्रश्न में हम चलते, अगला है डेकोरम एंड डिसिप्लिन। यहाँ भी देखिए 2008 का ये प्रश्न पत्र है, इसमें दो शब्दों को मिला दिया गया। डेकोरम का मतलब होता है मर्यादा, कई जगह लोग डेकोरम को उसी रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और एंड के लिए एवं डिसिप्लिन के लिए अनुशासन। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, यह इसरो के अंतर्गत एक संस्थान है। उसका अगर हिंदी नाम देखें तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसको कहा जाएगा। एजेंसी के लिए देखिए यहाँ ध्यान दें, एजेंसी का प्रयोग नहीं किया गया, केंद्र का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से टाइम ओवररन, टाइम का मतलब आप सबको पता है, ओवररन का मतलब उसको पार कर गया, अर्थात समय लंघन। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम होते हैं अल्पकालिक, तो इन्हें अल्पकालिक अध्यक्ष कहा गया है। कुछ लोग कुछ और शब्द भी देख सकते हैं। माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट, माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट का मतलब होता है असहमति। उसके बाद फ्लोर, फ्लोर ऑफ द हाउस जो शब्द चलता है, फ्लोर के तीन अर्थ हैं हिंदी में, पार्श, सदन और मंच। चूंकि यह सदन में रखा जाता है, फ्लोर ऑफ द हाउस, तो इसको सदन का पटल कहा जाएगा। अगला जो शब्द युग्म है रेवेन्यू प्रोसीड्स। रेवेन्यू का मतलब राजस्व होता है, और प्रोसीड्स का मतलब हो गया आय। न्यूक्लियर होलोकास्ट, होलोकास्ट का मतलब प्रलय कह सकते हैं, विध्वंस कह सकते हैं, विनाश कह सकते हैं, नाभिकीय या आणविक इसको कह सकते हैं। अगला आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। और द आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल बिल, आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक अलग से प्राधिकरण है, उसका बिल, बिल अर्थात विधेयक, तो सशस्त्र बल प्राधिकरण विधेयक हो जाएगा। फिडल फैडल जो है उसका मतलब इधर उधर करना, तुच्छ समझना या गपशप करना, ये फ्रेज है ये। इसके बाद अगला जो शब्द है येलो जर्नलिज्म, इसका मतलब होता है पीत पत्रकारिता। यह एक प्रोवर्ब है, गलत ढंग की जो पत्रकारिता होती है उसके लिए। उसके बाद एक शब्द दिया था कमिटी नीड्स हार्डली स्ट्रेस, अर्थात समिति को शायद ही तनाव की जरूरत है। उसके बाद कमिटी स्ट्रांगली आर्ग्यूड, इसका है समिति ने पुरजोर आग्रह किया। उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। इनेक्टिंग फार्मूला अर्थात अधिनियमित फार्मूला।
आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।